नारी अधिनियम बिल के संसद में पारित न होने के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई के द्वारा शहर के पीपरपाती रोड स्थित जायसवाल मेंशन में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता पूनम सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल महिलाओं से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक को पारित नहीं होने देना चाहते हैं और जानबूझकर संसद में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। वहीं जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह भुवन ने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध रही है, लेकिन विपक्ष की नकारात्मक राजनीति के कारण ऐसे महत्वपूर्ण बिल भी अटक जाते हैं। महिला मोर्चा के जिलाध्यक्षा कंचन देवी ने कहा कि यह बिल महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा से जुड़ा है, जिसे रोका जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं भाजपा मीडिया प्रभारी उमाशंकर राय सहित अन्य नेताओं ने भी विपक्ष की भूमिका की आलोचना करते हुए कहा कि जनता सब देख रही है और आने वाले समय में इसका जवाब देगी। प्रेस वार्ता में उपस्थित नेताओं ने केंद्र सरकार की योजनाओं और महिलाओं के लिए किए जा रहे कार्यों को भी गिनाया और कहा कि भाजपा महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए लगातार प्रयासरत है। जी, विपक्ष इसका पुरजोर विरोध की है, तभी हम लोग ये आज कई दिन से कार्यक्रम जो भी कर रहे हैं अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि ये हक और अधिकार की लड़ाई है। हम लोग का पीसी करना, जुलूस निकालना, जो भी हम लोग इस समय कर रहे हैं महिलाएं, ये हम लोग का अपने हक और अधिकार की लड़ाई है। हम लोग को ये मिलना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि इस बिल के पास बनाने से विपक्षी दलों की जो महिलाएं हैं उनको भी लाभ होगा? यही तो उनको समझ नहीं आता है ना। तो विपक्षी दल में महिला हो या पुरुष हो, वहाँ तो परिवारवाद चलता है ना। वो क्या राजतंत्र बना के रखा है लोग। नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी, मनमोहन सिंह के बनेबो किया लोग, तो डमी बना के रखा था लोग। तो उनका तो वही चलता है, परिवारवाद की राजनीति, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो ये आरक्षण उनके नीति में भी बाधा पहुंचाएगी, इसीलिए वो विरोध करते हैं। कि विपक्ष के मन में कहीं न कहीं कोई पाप छिपा हुआ है। संवैधानिक रूप से बढ़ती जनसंख्या के अनुसार उसका प्रतिनिधि बढ़ेगा, उसके अनुसार हमारे सांसदों की संख्या बढ़ेगी। तो यह एक प्रक्रिया है। कहीं न कहीं विपक्ष नहीं चाहता, भले नाम वो बढ़ती संख्या का ले रहा है, परिसीमन के नाम पे बेईमानी हो जाएगी, इसका आवरण ले रहा है, लेकिन उसकी असली मंशा है कि महिलाओं को उचित अधिकार न मिले और जो जाति पाति अगड़ा पिछड़ा के नाम पे कितना इस देश को तोड़ा जा सकता है। अब तो इस देश में एक नया मुहावरा उन लोगों के लिए खड़ा कर दिया, टुकड़े टुकड़े गैंग। उनकी सोच वही है और कहीं ना कहीं उसी सोच से प्रभावित होकर के ये महिला वंदन का जो आरक्षण बिल आया था उसको इन लोगों ने गिराया है। उसके पीछे उनकी यही मंशा है। विपक्षी लोगों का यह कहना है कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव उसी समय ये बिल लाया गया, क्योंकि वहां के मुद्दों से भटका के एक नए मुद्दे में उलझा दिया। मुझे जितना दिन से राजनीति में देख रहा हूँ, भारत सरकार का गृह मंत्री सांसद में 1 घंटा का समय मांगता है और 50% आरक्षण की बात होती है। अगर उनके मन में यही भाव था तो कहते, कोई वक्ता कहता कि हुजूर विधानसभा बंगाल का बीत जाने दीजिए, उसके बाद ये बिल लाइए, हम समर्थन के लिए तैयार। क्योंकि गिराने के बाद मैंने कहा कि उनकी मंशा गलत है। जैसे 50% आरक्षण की मांग की, मुझे लगता है कि सदन में गृह मंत्री जी ने खुलेआम चुनौती दी कि 1 घंटा का समय दीजिए। यही कह देते कि भाई आरक्षण का बिल आप बंगाल चुनाव के बाद लाइए, अगर उनकी मंशा साफ होती तो ऐसा तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। ये सारा जो है अपने को कवर अप करने का डायलॉग है। उनकी मंशा सीधे सीधी है कि महिलाओं का उचित अधिकार न मिले, महिलाएं आगे न आए, क्योंकि जब तक 50% महिलाओं को भी कहीं ना कहीं हम क्रियाशील नहीं बनाएंगे तो इस देश का संपूर्ण विकास नहीं संभव। और यह माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, हमारे पार्टी के विचारधारा का भी स्पष्ट मानना है कि नारी शक्ति के योगदान से ही विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। अपने ही देश में अब तो धीरे धीरे उनके चेहरे भी स्पष्ट हो रहे हैं कि कहीं न कहीं
इस देश के ही नेता इस बात से भयभीत रहते हैं कि भारत बहुत विकास न कर जाए, भारत विश्व की शक्ति न बन जाए। ऐसा समय समय पे उनका चेहरा, उनका डायलॉग, उनका कर्तृत्व नजर आते रहता है और महिला आरक्षण बिल भी उसी का एक उदाहरण। देखिए, जो आज का प्रेस वार्ता है, 17 अप्रैल जो दिन था, भारत के स्वर्ण युग में लिखा जा सकता है, स्वर्ण अक्षरों में, क्योंकि विपक्ष की साजिशों के चलते वह दिन इतिहास का काला अध्याय रहा। हम इतिहास लिखना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष इसको जरूरी नहीं समझता। यदि 33% आरक्षण नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल सदन में लाया गया, तो ये सोच कर लाया गया था कि हमारी नारी शक्ति को 33%, यदि हम इससे पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने आग्रह भी किया कि विपक्षी नेताओं से कि आप अपने घर की बेटी बहनें माताओं की चिंता करते हुए इस बिल का समर्थन करें, क्योंकि 33% आरक्षण सिर्फ 1-2 महिलाओं के लिए नहीं, पूरे देश की आधी आबादी का इस सम्मान का विषय था। और विपक्ष के नेताओं ने जिस तरह से इस नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल का विरोध करके ये साबित कर दिया कि उनकी मानसिकता क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी दृष्टि जो महिलाओं के प्रति है वो क्या है। उनके लिए सिर्फ महिला एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाली चीज समझते हैं। यदि वो महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं तो हमको लगता है कि 33% आरक्षण बिल को समर्थन देने का काम करते हैं और नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल पास भी हो जाता और आधी आबादी को 33% जो आरक्षण मिलते हैं वो लोकसभा, विधानसभा और सदन में पहुंचकर अपनी बातों को मजबूती से रखती और पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके अपनी बात को रखती, अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को रखती। अब महिलाएं सिर्फ घर में कैद होना नहीं चाहती, वो भी चाहती है कि यदि हम सृष्टि करता है, जननी है, तो कहीं ना कहीं हमारा वो अधिकार भी मिलना चाहिए। उस अधिकार को हम लोग भी अपनी बखूबी दिखाएं, अपनी शक्ति को प्रदर्शन करके दिखाएं कि सदन में हम अपनी बातों को कैसे रख सकते हैं। इस चीज को शायद विपक्ष भूल जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको आपत्ति क्यों थी? जिस तरह से विपक्ष के नेताओं ने बिल पास होने के ना होने के कारण जिस तरह से मेजें थपथपाई, प्रियंका वाड्रा जी ने कहा कि हम इस विधेयक बिल को पास ना होकर के संविधान की जीत के बदले कहती है कि जीत हुई है। मैं पूछना चाहती हूँ प्रियंका वाड्रा जी से, क्या संविधान की जीत महिला की आधी आबादी को 33% आरक्षण ना दे करके आप खुश हैं? क्या आपकी नारी शक्ति यही दिखाती है? आप एक महिला होकर के संविधान की जीत बताते हैं महिला का अपमान करके। ये 33% महिलाओं का आपने अपमान करने का काम किया है, न कि ये आपकी जीत है, ये आपकी भूल है। आप बिहार में चुनाव में आप आई भी थी, आपके भाई जी भी आए थे। हमारे विपक्ष के नेताओं ने विधानसभा और लोकसभा में नारे लगाए थे कि हम लोग माई बहन योजना ला रहे हैं। माई बहन योजना आपकी क्या थी? ये साबित हो गई कि माई बहन योजना वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने वाली एक आपकी नमूना पेश आप लोगों ने किया, जिसको कहते थे माई बहन योजना। ये माई बहन योजना नहीं थी, महिलाओं को वोट बैंक लेने की आपकी ये जो रणनीति थी वो साबित हो गई है। और 60 वर्षों में आपने महिलाओं को आरक्षण तो दिया नहीं। 2010 में भी इस बिल को लाया गया था, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने जिस तरह से उस पर्ची को फाड़ करके उड़ाने का काम किया, ये साबित हो गया था कि विपक्ष की सोच क्या थी। आज वही काम फिर विपक्ष ने 26 में करने का काम किया, 16 अप्रैल को। इसी को लेकर के हम लोगों ने आज